सुरक्षा के उपाय। कुमार संभव पंचम सर्ग में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी प्रकार के कार्यों का प्रथम साधन हमारा शरीर है। शरीर को स्वस्थ रखना, उसकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। मनुष्य जन्म से मृत्यु पर्यंत असीमित आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहता है। इन आकांक्षाओं को प्राप्त करने में वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रख पाता है। हम जो भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वह सब शरीर के लिए ही करते हैं। यदि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है, यदि शरीर यानी जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। अस्वस्थ रहकर हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते। शरीर को कष्ट देकर धन नहीं कमाना चाहिए। कठोपनिषद में कहा गया है कि ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। धन से मनुष्य की तृप्ति कभी भी नहीं हो सकती है, अतः शरीर को कष्ट देकर धन नहीं कमाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धन संचयम। शरीर को कष्ट न देते हुए धन संचय करें। हम सभी रात दिन स्वस्थ रहकर सत्कर्मों को करने वाले बने। इसी भावना से ऋग्वेद में हमारे ऋषि प्रार्थना करते हैं कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसामिव। सूर्य और चंद्र की भांति हम सभी सुख से मार्ग पर चलें। आज वर्तमान में विभिन्न प्रकार के साधन हैं जो हमारे लिए, हमारे विकास के लिए उपयोगी हैं, लेकिन यदि उनके उपयोग में हम लापरवाही करते हैं तो वह हमारे जीवन के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। जैसे बिजली, सड़क और पानी, ये तीनों हमारे विकास के प्रमुख आधार स्तंभ साधन हैं, लेकिन इन तीनों का उपयोग हमें बड़ी सावधानी से करना होगा। यदि इनके उपयोग में हमने असावधानी बरती तो हमारा जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। नंबर 1, बिजली। बिजली हमारे आधुनिक जीवन का मुख्य साधन है। इसका उपयोग हमें बड़ी सावधानी और सतर्कता से करना चाहिए। बिजली के बगैर आज की वर्तमान परिस्थितियों में जीवन अधूरा समझा जाता है। दूसरा बिंदु है सड़क। सड़कों ने हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सड़कों का उपयोग करते समय हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन न करने पर हमें जान माल का नुकसान हो सकता है। सड़कें हमारे विकास के लिए हैं, न कि नुकसान के लिए, बशर्ते उनका उपयोग यातायात के नियमों के अनुसार किया जाए। वर्तमान में सबसे अधिक मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं, अतः जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़कों का उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा और दूसरों का भी जीवन सुरक्षित रहेगा। तीसरी बात है पानी। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कहा गया है कि बिन पानी सब सून। पानी सभी जीवों के जीवन का आधार है। पानी से ही खेती होती है और पानी से ही बिजली उत्पन्न होती है। पानी के साधन नदियाँ, नहरें, तालाब, कुएं आदि सब हमारे लिए उपयोगी हैं। आज नदियों, नहरों, तालाबों में डूबकर कई लोगों की जान चली जाती है। नदियों, नहरों और तालाबों को पार करते समय हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी ही बचाव है। प्रत्येक कार्य को बुद्धि विवेक से सावधानी पूर्वक करना चाहिए। स्वास्थ्य के संबंध में बिजली, सड़क, पानी या अन्य कोई कार्य जो भी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके पालन में स्वयं, परिवार एवं दूसरों के जीवन का ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पूर्व आप अपना स्वयं का, अपने परिवार का, समाज एवं देश के
स्वास्थ्य, हित अहित, मान सम्मान का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार भी जुड़ा है। इसलिए अपनी और परिवार की चिंता करते हुए कोई भी कार्य करें। सरकार द्वारा बचाव के उपाय। जन कल्याण ही सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। हमारी सरकार लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है। सरकार लोगों को सुरक्षित जीवन जीने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाती है, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी, एनएसएस के छात्रों के माध्यम से, पुलिस विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान, यातायात के नियमों से जागरूक करना, बिजली पानी की सुरक्षा हेतु प्रत्येक नदी, पुल, तालाब सुरक्षा के दिशा निर्देश बोर्ड पर लिखकर लोगों को समझाइश दी जाती है, जैसे बिजली से सुरक्षा के लिए खतरा या सावधान लिखा हुआ होता है। नदी पार करते समय पुल पर पानी हो तो पुल पार ना करें। नदी उफान पर है, नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, ऐसे सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए हुए होते हैं। सड़क पर चलते समय आगे पुलिया है या पुल है, मार्ग टेढ़ा है, सावधानी से चलें, सुरक्षित पहुँचें। दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना संभावित क्षेत्र आदि सरकार द्वारा लोगों की सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम किए जाते हैं। लोगों को भी सरकारी नियमों का पालन कर सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो कुछ भी नियम लागू करती है वह सब हमारी सुरक्षा के लिए ही होते हैं। अतः शासकीय नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिस प्रकार ताली एक हाथ से नहीं बजती है, उसी प्रकार सुरक्षा के उपायों में हमें अर्थात लोगों को सरकार का भरपूर सहयोग करना चाहिए। हमारा दायित्व क्या है सुरक्षा के संदर्भ में? जीवन सभी को प्यारा होता है। सुरक्षित और सुखमय जीवन जीने के लिए हम सभी को बिजली, सड़क और पानी से बचाव के जो शासकीय दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका मन, वाणी और कर्म से पालन करना चाहिए तथा सरकार का सहयोग करते हुए सड़कों पर कूड़ा कचरा ना डालें, अतिक्रमण ना करें, नदियों तालाबों में गंदा जल या गंदा नाली का पानी ना डालें, नदी तालाबों को प्रदूषित होने से बचावें, बिजली का अनावश्यक उपयोग ना करें। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जीवन को सुरक्षित जीवन जीने के लिए सदैव बुद्धि, विवेक और धैर्य के साथ बिजली, सड़क और पानी से सुरक्षित रहने का प्रयास करना चाहिए। इन तीनों की सुरक्षा में आत्मविश्वास तो बनाए रखना चाहिए, लेकिन अति विश्वास नहीं। अपनी सुरक्षा के समान दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। यथा कहा गया है कि आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जो अपने समान समस्त प्राणियों को देखता है वही पंडित यानी विद्वान कहलाता है। अपनी सुरक्षा एवं सुविधा के साथ साथ दूसरों की सुविधा एवं सुरक्षा का ध्यान रखें तो सबका हित एवं कल्याण होगा। सर्व कल्याण की भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।